अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 से पहले उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहले हम चीज़ तो ये बताऊंगा कि लागरथम के फ़ायदे क्या हैं, लागरथम की वजह से आप क्या चीज़ें हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको मुकम्मल तौर पे इसके कुछ कवानीन बताए थे, 4 इसके रूल मैंने आपको बताए थे। उन रूल की मदद से हम लागरथम से बहुत ही कार आमद लागरथम की वजह से हम उसको अपने लिए कारआमद बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लागरथम की वजह से क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ यूजेस ऑफ लागरथम। आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम 3.4 से पहले कुछ यानी कि खुद से तैयारी करके कुछ सवालात करेंगे ताकि 3.4 हम बेहतर तरीके से हल कर सकें। तो आज मैं कुछ आपको सेल्फ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर आप भी कुछ सेल्फ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपने किए। तो स्टूडेंट्स, लागरथम की वजह से हम ये 2 डिजिट हैं, कोई भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। कोई पावर में हो, मसलन 5 की पावर 2 है, हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा 25। हम इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6, तो इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा डिवाइड हो रहा है 15, हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी रकम है, जितनी भी रकम हो जाए, 2 × 3 × 4, 2 3 बार 6, 6 4 बार 24 आंसर इसका आएगा। और हम ये भी लागरथम की मदद से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है लागरथम की मदद से सवालात को हल करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर को सॉल्व करना और मुख्तलिफ रकमों को हैंडल करना। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा खुद से एक सेल्फ मेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आते हैं कि कैसे हमारा लागरथम हेल्प करता है। ये सेल्फ मेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही क्वेश्चंस खुद से करने हैं। फ़र्ज़ किया मैं यही रकम आपके सामने ले लेता हूँ, 3 × 2, 3 × 2। जी, हम सबको पता है इसका आंसर हमारा 6 आएगा। मैं इसका आंसर भी इधर लिख रहा हूँ तकरीबन, ताकि आपको याद है 6 आ जाए या 5.99 आ जाए तो समझ लीजिए ये 6 ही है, बिल्कुल 6 से क्लोज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लागरथम के ज़रिए सवाल करने के तरीके को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपने उसको लेट x = जो गिवन रकम है वो लिख लेनी है। जी, नंबर 1 x = गिवन रकम। नंबर 2 आपने टेकिंग लाग बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ का लाग ले लेना है। जब आप दोनों तरफ का लाग ले लेंगे तो स्टूडेंट्स आपने वो रूल अप्लाई कर देने जो मैंने आपको कल और परसों एक्सरसाइज में कराए थे। 4 हमारे रूल थे, चौथा नहीं लगेगा, चौथा सिर्फ पिछले एक्सरसाइज में था। 3 रूल आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप रूल लगाएंगे तो उसके बाद सवाल कैसे होगा, एंड पे आप उनको जमा माइनस करके और एंड पे उनका एंटी लाग लेना पड़ेगा। एंटी लाग लेने के बाद ही आपका जवाब आ जाएगा। तो लेट स्टूडेंट्स, आइए अब करते हैं सवाल ये। तो सबसे पहला स्टेप होता है लेट x = 3 × 2। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फ़र्ज़ किया x बराबर ये, आपने ले लेना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोबारा बोलिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले हैं दोनों तरफ का लाग लेने से, आपने इधर इसका लाग ले लेंगे, लाग x आएगा, बराबर की जगह आपने बराबर लिखना है, तो इस सब का लाग ले लें। लाग इसको ब्रैकेटों में ले 3 × 2। मेरे ख्याल में अभी मुश्किल नहीं है आपके लिए। इधर देखिएगा, x से पहले लाग लिख लिया और इसको ब्रैकेटों में लाग ही नहीं, दोनों तरफ का आपने लाग ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाग x को फोकस करना है, ये आपने चलाते रहना है। इसको आपने जब तक एंटी लाग नहीं लेंगे, लाग x को आपने चलाते रहना है। लाग x बराबर, अब इधर बताएं कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 1 2 3। जी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल नंबर 1 यानी प्लस हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका जवाब log 3 प्लस log 2 प्लस log 2। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने ऐसे ही लिखते रहना है log x, और सारा सोल्यूशन आपका आगे आपने सवाल को राइट वाले को हल करते रहना है। log 3 का तरीक़ेकार मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, log जो है log का बटन प्रेस करना है आपने। log का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये log है, और log के साथ आपने 3 लिख देना है। ये मैंने 3 लिख लिया, इज़ इक्वल टू जो आया आपने 4 डिजिट तक लिख लेना है, 0.4771, 0.4771, इसको आपने ब्रैकेटों में लिख लेना है। और अब ख़ास बात ये, आपने log नहीं लिखना क्योंकि आप log ले चुके हैं, प्लस अब आप लिखेंगे log 2। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह जैसे हमने किया था अभी, आपने log का बटन प्रेस करना है और साथ में 2 का बटन प्रेस कर देना है। आपका आ गया 0.3010।
0.3010। तो स्टूडेंट्स ये आपने अगला स्टेप करना है log x को, फिर आपने लिखना है log x बराबर, अब इन दोनों को आपने ब्रैकेटें आपने ओपन कर लेनी है 0.4771 प्लस 0.3010। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये दो रकमें प्लस हो रही हैं, आपने उनको प्लस कर देना है 0.4771, इन दोनों को आपने प्लस किया तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रकम आ गई 0.7781, 0.7781, 4 डिजिट तक आपने जाना है, log x को आपने लिखते रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप ये समझ ले आपका हाफ से ज़्यादा क्वेश्चंस हो गया है। आपने क्या किया, शुरू में आपने लेट x इक्वल टू रकम लिया, टेकिंग log बोथ साइड्स log लिख लिया, इधर आपने log का रूल जो भी है वो आपने लगा लिया है, इसमें प्लस का लगा था। उसके बाद आपने log रकम अगर प्लस log रकम उसको हमने ऐड किया। अब इसके बाद आ जाती है बात कि हमने x फाइंड आउट करना है, log आया हुआ है, log को क्या करना है, log को हमने ख़त्म कर देना है, और log को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी log लेना पड़ेगा। आपने इधर लिख लेना है टेकिंग एंटी log बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log बोथ साइड्स, उर्दू वालों लिखना है दोनों तरफ का जिद लागर्थम लेने से। तो स्टूडेंट्स इधर जरा देखिएगा, आपने एंटी log पहले शुरू में लिखना है, इधर एंटी log, ये आपने एंटी log लिया है इसका, तो आपने log x भी लिख लेना है, एंटी log x बराबर इसका एंटी log लिख लेना है, एंटी log 0.7781। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया 0 पॉइंट। अब आप एंटी log से कैंसिल हो चुका है, इधर सिर्फ x बाकी बच जाएगा, और x ही हमें चाहिए होता है, तो x आ जाएगा एंटी log रकम है 0.7781। जब आप यहाँ तक आ जाए तो आपने समझ लें अब जवाब आपसे सिर्फ एक स्टेप की दूरी पर है। तो आपने क्या करना है, इसका एंटी log लेना है। स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, एंटी log आखिरी स्टेप है, आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन ये सबसे ऊपर होता है शिफ्ट, फिर आपने log का बटन प्रेस करना है, log शिफ्ट log, और रकम के आपके पास 0.7781। स्टूडेंट्स आप ये करेंगे, आप बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.999, 5.999। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा 5.99 तकरीबन 6, इधर कैमरा लगाइएगा, तकरीबन 6 के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। आप यही जवाब लिख लें, इसका 6 लिख लें, तो एक ही बात है, दोनों आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त कंसीडर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस सवाल को दोबारा ऊपर से देखिएगा, हमने सवाल हल किया था 3 × 2, 3 को 2 से ज़रब दी थी, हमें आंसर का पहले ही इल्म था कि 6 आएगा, और इस तरीके से हमने ये सवाल हल कर लिया। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल आपको इसकी समझ आ गई। इसमें सब सेम स्टेप इधर होता है, जब आप log ले लेते हैं log 3 प्लस log 2, आप इसको log इसका ले लेते हैं log 3 कैलकुलेटर की हेल्प से, तो जो भी जवाब आ जाए इसको प्लस कर ले, और इस तरह से सवाल हमारा हल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने लागतम का एक सवाल किया, खुद से बनाए किया, मल्टीप्लाई वाला किया, आप खुद से बड़े सवाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ की आपको सवाल दूं 4 × 2, जवाब तो इसका 8 आएगा, तो आप कैसे करेंगे। अगर 7.99 भी आ गया तो आपने समझ लेना हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। आप ये सवाल भी कर सकते हैं 3 × 5 × 2, ये भी कर सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन का हर किस्म का सवाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम डिवीज़न वाला कोई सवाल करते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि 30/2 आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। एक सवाल हम करते हैं डिवीज़न वाला, कोई रकम आप लिख सकते हैं, आप लिख लें 25/5 कर लें, हमें इसका पता है आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप कोई भी सवाल तकसीम वाला भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप बोलिएगा जी, लेट x = 25/5। आपने इधर लिखना है टेकिंग log बोथ साइड्स, आपने लिखना है टेकिंग log बोथ साइड। स्टूडेंट्स जब आपने टेकिंग log बोथ साइड्स लिखना है तो आपने दोनों तरफ का log ले लेना है। आपने लिखना है log x, इसके साथ आपने x लिख दिया, और साथ में आपने अगली रकम है जो उसके साथ भी, लेकिन आपने बराबर को लिखते रहना है उसी तरह log 25/5। स्टूडेंट्स log x को ऐसे ही लिखते हैं, इसको आपने थ्रू आउट लिखते रहना है, जब तक एंटी log नहीं ले आपने log x को लिखते रहना है। इधर बताइएगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, 1 या 2? 2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो बताएं जी इसका जवाब क्या आएगा। पिछली एक्सरसाइज में मैं आपको बार बार ये सवाल कर log 25 - log 5। कई स्टूडेंट्स इधर log नहीं लिखते, जितनी रकम है उतने आपको log लिखने पड़ेंगे। log x =
स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लाग का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद 25 का बटन प्रेस, ये लाग का बटन मैंने प्रेस किया 25 और हमारा आंसर आया बराबर करके 1.3979, 1.3979। ये इसका आंसर आ गया। ब्रैकेट इसलिए बेहतर रहती है कि अभी हमने पावर वाली रकमों को भी डील करना है, तो फिर आपके गलती का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, साइन की गलती आपकी नहीं होगी। माइनस जी क्या करेंगे, लाग लिखो इधर, बिल्कुल नहीं लिखना, आप अपने लाग 5 इधर से कैलकुलेटर पे आ जाना। कैलकुलेटर में सिर्फ आपका ये स्टेप होता है, आपने कौन सा बटन प्रेस करेंगे, लाग एंड 5 बराबर करेंगे तो जवाब आया 0.6989, 0.6989। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, आपने ब्रैकेटें ओपन कर देनी है, तो आएगा 1.3979 माइनस 0.6989। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है बताएं, इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बिल्कुल इसको हम माइनस करेंगे। पहले हम ये बड़ी रकम लिखेंगे 1.3979 और इसको माइनस कर दिया हमने 0.6989। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया इधर जो आया वो आया 0.699। तो स्टूडेंट्स क्या हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी हमारे पास लाग है। अब हमारा एक हिस्सा खत्म हो गया है, दूसरा छोटा सा हिस्सा रह गया। अब हमने इसका एंटी लाग लेना है। एंटी लाग आपने उस वक्त लेना है जब इधर सिर्फ एक रकम रह जाए। टेकिंग एंटी लाग बोथ साइड। स्टूडेंट्स आप जो भी अमल कर रहे हो आपने उधर लिखना ज़रूर होता है, शो करना होता है। इधर भी आप पहले एंटी लाग शो करेंगे। एंटी लाग मुझे बताएं, अब आप लाग एक्स लिखेंगे या सिर्फ एक्स लिखेंगे? लाग एक्स लिखें, क्योंकि हमने एंटी लाग तो लिया है, ये लाग तो पुराना ही है, तो आपने इधर लिखना है लाग एक्स। यानी आपने इससे पहले एंटी लाग लिखा बराबर, इससे पहले भी एंटी लाग लिखा बराबर। को मैं बार बार कह रहा हूँ बराबर को आपने लिखते रहना है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा जी। एंटी लाग लाग से कैंसिल हो चुका है, इधर आ जाएगा एक्स और एक्स आ गया एंटी लाग और रकम है 0.699। स्टूडेंट्स बिल्कुल हम जवाब के करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब एंटी लाग को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको अभी बताया था। आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, लाग का बटन प्रेस करना है और 0 पॉइंट जो डिजिट है 699। तो देखिए हमारे सामने जवाब आएगा, फोकस करें जी, ये आ गया 5.00। तो ये देखें 5.0000 हम ना भी लिखें तो हमारा जवाब 5 बिल्कुल क्लियर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने डिवीज़न का एक क्वेश्चन भी कर दिया है, हमारा जवाब बिल्कुल जो आना चाहिए था वही हमारा जवाब आया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ये सवाल करने 16/2 या आपने सवाल करना है कोई रकम आप कर लें 30/3, इसका जवाब 10 आएगा। या मैं आपको बोलूं कि आपने 150/5 करने, तो आप ये सारे सवाल इजीली कर सकते हैं अगर आपको इन सवालों की समझ आ गई है। अब हम करते हैं जी तीसरा पावर का कुछ सवाल। स्टूडेंट्स ये सवाल आपको किसी एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, ये सवाल मैं सेल्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए करा रहा हूँ ताकि आपका माइंड अच्छे तरीके से इन सवालों को करने के लिए रेडी हो जाए और आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4 उसके लिए बेहतर तौर पर तैयार हो सके। तो स्टूडेंट्स आइए पावर का सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी पावर लिख लीजिए आप, 3 की पावर आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 चलो मैंने 2 लिख लिया है। तो हम बताएं इसका क्या आंसर आएगा, 6 आएगा या 9 आएगा? जिसका जवाब 9 आएगा। तो अब सवाल को हल करते हैं, आपने मेरे साथ कराना है। पहला स्टेप बोलिएगा जी लेट लिख के x इजिकल टू 3 की पावर 2 जी। दूसरा स्टेप बोलिएगा आपने लिखना है टेकिंग log बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड का आपने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, log ले लिया। तो इधर क्या लिखेंगे log x, log x इज इक्वल टू log 3 की पावर 2 जी। log x को आपने ऐसे ही रहने दिया है। बताएं इसमें कौन सा असूल अप्लाई होगा, बताएं जी, फोकस करें कैमरा। इसमें असूल अप्लाई होगा पावर पहले यानी तीसरा असूल अप्लाई होगा, 2 पहले आ जाएगा 2 log 3। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। तो log x इज इक्वल टू 2 को ऐसे लिख लें। जिस स्टूडेंट्स वो टाइम आ गया जिसमें हम log को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले log का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने 3 का बटन प्रेस किया।
तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0 पॉइंट, ये ब्रैकेट में लिखना है 0.4771। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में क्यों लिखना है, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी स्टूडेंट्स आगे गलतियां कर जाते हैं, वो प्लस लिख जाते हैं, ये मल्टीप्लायर होता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी फंक्शन दिया वो आप कर सकते हैं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया अभी तक वो 0.9542। स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि हमारे फाइनल जवाब आ गया, हरगिज़ नहीं। अभी हमने एंटी लॉग लेना है, आपने इधर लिखना है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप शो कर लेंगे, आपने इधर लिखना है एंटी लॉग एक्स, आपने इससे पहले एंटी लॉग लिखा और log x लिख लिया। अब इससे इधर भी आप लिखेंगे एंटी लॉग 0.9542। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया एंटी लॉग 0.9542। स्टूडेंट्स आपका आखिरी स्टेप रेडी है, बताएं आप क्या करेंगे जी, आप बताइएगा क्या करेंगे। सबसे पहले आपने एंटी लॉग को कैसे करना है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है, शिफ्ट के बाद आप बटन प्रेस करेंगे लॉग का, तो आपका रेडी हो गया। आप डिजिट बोलिएगा 0.9542। तो अब आप बराबर जब करेंगे तो आपका आंसर आया 8.99। तो स्टूडेंट्स बताइए 8.99, इसको हम 9 भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिखते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है, बिल्कुल करीब आपका जवाब आ चुके हैं 9। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और हकीकत में ये सवाल हैं ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लागत हम में से आप रकमों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप रकमों को डिवाइड कर सकते हैं, जितनी भी रकमें हो, 4 रकमें हो, 5 रकमें हो, जितनी मर्जी हो, क्योंकि आपके पास इनके रूल हैं, आप इनके कवानीन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और आप पावर को भी हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपका जहन, हाँ एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हम ऐसी रकमों को भी हल कर सकते हैं जैसे 1.5 × 3.4? जी, क्या हम ऐसी रकम बिल्कुल हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रब तो हो रहा है, आपने पॉइंट से घबराना नहीं है। आपके साथ में अगर बुक ओपन करता हूँ, इधर देखिएगा 3.4 में, तो आप ये देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर हो रहा है, पावर में फोकस करें कैमरा, दूसरा सवाल पावर हो रहा है, कर सकते हैं। तीसरे सवाल में फोकस करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। कैमरा ज़रा आगे फोकस किया करें, आप इस 6 सवाल को फोकस करें, 6 को, ये देखिएगा ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, और इसका जज़र भी 3 है। तो ये सवाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपके लिए लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। इसमें लागत हम रकमों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनकी पावर की शेप हो उसको भी हल कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी आप ज़रब देंगे भी नहीं, सिर्फ लागत हम से उनको हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।